स्वागत है साथियों, आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस पॉडकास्ट पे, जिसपे हम हमारे अर्जुन सर से इस हुनर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और सर हमारे उनको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस कोचिंग को स्टार्ट किया और किस इनका क्या मकसद रहा है। तो अर्जुन सर, आप अपने जी बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताइए। बिल्कुल। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और ये अपना सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा इस न्यू पॉडकास्ट में। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस न्यू पॉडकास्ट में। और अपना जो आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि ये जो हुनर एजुकेशन है इसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो किसी न किसी कार्य के पीछे हम कह सकते हैं कि हम कोई भी कार्य करें उसके पीछे कोई ना कोई गोल होता है, उसका लक्ष्य होता है, उसका एक टारगेट होता है, उसका एक एक्मे होता है। उसको लेकर के हम कोई भी कार्य करते हैं, तो यही हमारा उद्देश्य था कि हम भी अपना जो है कि क्योंकि इसी क्षेत्र से हम लोग जुड़े भी हैं एजुकेशन से, तो एजुकेशन को लेकर के जो आपने कहा कि ये हुनर एजुकेशन, ये हुनर का मतलब क्या होता है, तो हुनर का मतलब ये है कि स्किल। और किसी ना किसी व्यक्ति में अगर स्किल नहीं है तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है। तो मैं कहता हूं सिर्फ पढ़ाई को लेकर के ही नहीं, एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है, इसका मतलब होता सही है बात। मल्टीपल जो है कि क्षेत्र पर के स्किल होना, वही आपका हुनर है। और हुनर आपके पास है ना, तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, मैं कहता हूं वो एग्रीकल्चर पर हो, वो आपका एजुकेशन पर हो, या वो अदरवाइज किसी भी क्षेत्र में हो, हुनर होना यदि है ना व्यक्ति में, तो वह कहीं भी सरवाइव कर सकता है व्यक्ति को। सही बात है सर। जी। और ये हुनर एजुकेशन जो कोचिंग है, यहाँ पर आप किस चीज की तैयारी कराते हैं? यहाँ कंपटीशन या एकेडमिक हाँ, कैसा क्या है? ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत बढ़िया है कि यहाँ पर जो भी है, और कि यहाँ पर अब पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपने इस लोकेलिटी में हमने देखा कि हम लोग गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हाँ, सही बात। और ये अपना कस्बे पर ला करके हमने इसलिए कोचिंग को अपना स्टेबल किया, क्योंकि यहाँ गांव क्षेत्र के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, हम कह सकते हैं साथी हैं, मित्र हैं, भाई बहने हैं, जो भी अपना तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको क्या है ना कि वो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ना कि इलाहाबाद अफोर्ड कर पाए या दिल्ली अफोर्ड कर पाए या कानपुर जा करके। तो खास करके मैं देखता हूं कि स्टूडेंट में लड़के तो चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों का बड़ा इशू बना रहता है, क्योंकि वो भी तैयारी करना चाहती हैं, वो भी इच्छुक हैं, क्योंकि हम भी तैयारी करें और किसी न किसी जॉब के लिए, है ना। तो इस प्रिपरेशन के लिए उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि इसको मैं सरल बना सकता हूँ, या हमारी टीम इसको सरल बना सकती है। इसके उद्देश्य से हमने जो है कि यहाँ पर आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुआ कोई भी हो, जैसे आपका रेलवे हो गया, बैंक हो गया, यूपी का कोई भी एग्जाम हो गया, पुलिस हो, एसएससी हो, जीडी हो, मतलब इस क्षेत्र में हो, अग्निवीर हो, टेट हो, सुपर टेट हो, इस क्षेत्र को लेकर एनडीए हो, इन सभी चीजों की तैयारी करवाई जाती है। खास करके मैं कह सकता हूं कि वनडे एग्जाम जितने भी हैं, आप उसकी तैयारी अपने इस संस्थान के द्वारा करवाई जाती है। हाँ, तो दोस्तों, जैसे आपने सर ने बताया कि यहाँ पे सारे सभी कोचिंग मतलब जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या कुछ भी है, यूपी पुलिस, जैसे अभी पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, जो भी होगा उसके लिए एक अलग से सेपरेट बैचेस और सेपरेट क्लासेस भी ली जाएंगी यहाँ पर। और सर, जैसा कि यहाँ पर आप जहानाबाद में अपनी कोचिंग खोले हैं, यहाँ पर ऑलरेडी कई कोचिंग चल रही हैं, हाँ तो बिल्कुल आपके बिल्कुल। मन में कुछ ये था कि किस तरीके से आप इस कोचिंग को अपना बेहतर बना सकते हैं, हाँ तो हाँ उसके हाँ लिए हाँ। आपने क्या किया? इसके लिए आप सभी लोग देख ही पा रहे होंगे कि अपना देखिएगा, क्योंकि डिजिटल जमाना है, ठीक है ना। हम लोग डिजिटलाइज हो जाए, एआई का जमाना चल रहा है, आप सभी लोग जानते भी होंगे कि कितना आगे बढ़ चुका है। तो अब हम लोग उस पुरानी पद्धति को लेकर नहीं, समय के हिसाब से हमको अनुकूलित रहना पड़ेगा, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। टाइम जिस प्रकार से चल रहा है ना, एआई का जमाना है, तो हम लोग डिजिटलाइज हो गए हैं। अब किसी भी क्षेत्र में आप देख लेंगे, आप भी अभी भी हमारे जितने भी स्टूडेंट होंगे, साथी भी होंगे, तो वो क्या कर रहे हैं ना कि कहीं लाइब्रेरी में जाकर के ऑनलाइन बैच खरीद करके पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने ले तो लिया है बैचेस, लेकिन वो भी जरूरी है, क्योंकि उतना एफोर्ड नहीं कर पाता व्यक्ति की, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़े से चार्ज पर उनको मिल जाता है कि साल भर के लिए हो गया, है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ऑफलाइन में जो आई कांटेक्ट रहता है ना, क्योंकि हमने इस पर्पज से, उद्देश्य से हमने रखा है कि यहाँ पर अपना बच्चा ऑनलाइन भी तैयारी कर पाएगा, दूसरा आई कांटेक्ट भी बना रहेगा। यहाँ पर हम लोग वीकली टेस्ट भी होता है, जैसे अपने लोग वीकली टेस्ट करवाते रहे। अब यहाँ का जैसे भी अपना बच्चा आता है, तो वीकली टेस्ट भी होगा, नोट्स भी इसको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस अगर वो बच्चा कभी नहीं अटेंड कर पाता है, तो लाइव क्लासेस में नहीं अटेंड कर पाता है, तो वो उसको ऑफलाइन या जो है कि उसको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, प्रिंटेड नोट्स भी अपना
सब सारा व्यवस्था है, सारी फैसिलिटीज है। तो हम उन सभी अपने साथियों का, मित्रों का, भाई और बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके आप लोग एक बार आकर के अपने इस हुनर एजुकेशन को विजिट करें, और अपना जो ये एड्रेस है वह अमौली रोड, आप चौराहे पर उतरेंगे, जैसे आप कहीं दूर से आते हैं या 2, 4, 10 किलोमीटर के रेंज पर रहते हैं, आपको नहीं पता है, तो सबसे पहले आप आएंगे तो अमौली चौराहे पर आएंगे, अमौली चौराहे से अमौली रोड की तरफ आएंगे तो वहीं पर अपना जो है कि ये एजुकेशन सेंटर है, जिसका नाम है हुनर एजुकेशन, और ये उत्तम मैरिज लॉन आप पता कर लेंगे, जस्ट उसी के सामने है, सौम्य इलेक्ट्रॉनिक्स के बगल में, और बेसमेंट पर अपना जो है कि ये हुनर एजुकेशन संस्था है। तो मैं कहना चाहता हूं एक बार सभी लोग आकर के इसको विजिट कर सकते हैं, यहाँ हमारी फैसिलिटीज को, हमारे जो है कि टीम को, मतलब हमारे टीचर्स को, अनुभवी टीचर्स जितने भी हमारे, और वो सब अपने क्षेत्र में मतलब महारथी हम कह सकते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि ऑफलाइन क्लासेस हाँ जरूरी है, आजकल जमाना काफी डिजिटल हो गया है, लोग ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे हैं लाइब्रेरी में जाकर के। लेकिन अगर एक तरीके से सोचा जाए तो जो बच्चा फ्रेशर्स है, जिसने अभी 12th के एग्जाम दिए हैं, बिल्कुल या बिल्कुल। जो बच्चा फ्रेशर्स है सर, तो वो अभी अगर एकदम से ऑनलाइन में जाता है तो हाँ, उसे प्रॉब्लम पड़ेगी, उसे क्योंकि प्रॉब्लम ये पड़ती है क्योंकि ऑनलाइन हाँ वाले टीचर को ये नहीं पता है कि हमारे सामने कौन पढ़ रहा है, कि हाँ वो फ्रेशर लड़का है कि वो रनर लड़का है, ऐसा तो उनको पता नहीं होता हाँ है, वही बात। क्योंकि वो जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो सिर्फ कैमरे को देख रहा होता है, और कैमरे के माध्यम से आपके कमेंट को देख रहा होता है, ठीक है, कमेंट आपके वो रिएक्शन बताते हैं कि आप किस तरह के हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, हम फिजिकली मैनुअल जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ना। हाँ जैसे कि ऑनलाइन में है, कोई बच्चा फ्रेशर्स है तो उसको समझ में नहीं आता कि बाहर कंपटीशन कितना चल रहा है। ये अब बिल्कुल कोचिंग में आएगा तो 8-10 बच्चों से मिलेगा, उनकी क्या मतलब पर्सपेक्टिव है उनका, वो किस बिल्कुल तरीके से कंपटीशन को देख रहे हैं, वो सब उसको जानने को मिलता है, जिससे कि बिल्कुल एक समाज का भी ज्ञान इससे बढ़ता है। और ऑनलाइन में एक जगह पर बैठ के आप कितनी देर पढ़ पाएंगे, आप क्या कर रहे हैं, उसका किसी के पास कोई एनालिसिस नहीं होगा, सिर्फ बिल्कुल आप ही उसके गवाह होंगे कि भाई हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, बस आप ही हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे जो लगता है कि कोई बच्चा अगर फ्रेशर्स है तो शायद उसको थोड़ा कम से कम एक बार जो सिलेबस है उसका, जिस चीज की तैयारी करने वाला है, और ऑफलाइन में सर ये भी है कि अगर आपके सामने कोई बच्चा पढ़ रहा है तो आप उसको जैसे टेस्ट लेंगे, जो वीकली बिल्कुल। टेस्ट होंगे, तो उससे आप उसके एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ बच्चा कहाँ हाँ, पर बिल्कुल, स्टैंड बिल्कुल। करता है। कहाँ पर स्टैंड करता है वो, हम हाँ उसको एनालिसिस कर पाते हैं, और उसको किस दिशा पर वो जा रहा है, इसको देखा जाएगा, मतलब ये सारी चीजें होती हैं। तो और ये भी हम कहना चाहेंगे, हाँ, जो अपना क्वेश्चन पूछिए। क्या सर यहाँ पर रेगुलर टेस्ट, जैसा कि आपके उसमें जो बैनर लगे हुए हैं उसमें दिखा कि रेगुलर टेस्ट और डेली बिल्कुल, वीकली बिल्कुल। मॉक टेस्ट होने हैं, वो किस देखो, तरह से? रेगुलर टेस्ट की आप जो बात कर रहे हैं सर, तो रेगुलर टेस्ट क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ यहाँ पर अपने पास ये तो नहीं है कि अपना मार्कर उठाया और उस तरह से करना है, अपने पास सब जो है कि डिजिटलाइज चीजें हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, अपना ये डिजिटल बोर्ड है, और इसमें क्या होता है, ये एमसीक्यूज होते हैं, हमने जो भी चैप्टर करवाया, बाई चांस हमने रीजनिंग पढ़ाया है ना, तो रीजनिंग के बाद उसी का एमसीक्यू चलवा दिया, कि उसमें क्या हो गया कि आपका जो है कि रिवीजन भी हो जाएगा, क्लास भी हुई, थ्योरी भी हुई, प्लस रिवीजन भी हो गया, उसका एमसीक्यू जो हो गया, तो इससे क्या होता है, सारा डाउट क्लियर हो जाता है, मतलब कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा मतलब चीजों को ग्रहण कर पाएंगे। हाँ जैसा कि सर ने बताया कि जो आपकी जैसे आज की क्लास चली, तो जो भी 1 घंटे की क्लास है उसमें 45-50 मिनट जो भी आपने पढ़ा, उसके बाद आपके पास एक 10 क्वेश्चंस की क्विज आएगी, जो कि इसी बोर्ड पे चलेगी क्विज। उस क्विज को करने से क्या होगा कि उस क्विज में वही कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं होंगे, जो आपने उस दिन में पढ़ा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिससे कि आप पूरा रिकॉल कर सकते हैं कि हाँ मैंने इतने दिन अब में इतने देखिए, दिन में अब क्या पढ़ा। और सर ये भी कहना चाहेंगे कि थिंक विदाउट इंक वाला जमाना हो गया है, सही कि बात है मतलब सर। थिंक विदाउट इंक का मतलब ये है कि आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, डिजिटल है, आप एग्जाम भी देने जाते हैं तो वहां पर पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। मैं तो कहता हूं कि सोचो, इतना माइंड में ही सोच लो कि आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि टाइम टेकिंग यहां पर देखा गया कि अगर ऑनलाइन पर अब एसएससी का कोई एग्जाम ले लेते हैं, आप रेलवे का कोई एग्जाम लेते हैं, तो इस क्षेत्र में क्या है कि वहां आपको सॉल्व करने का वो नहीं है, आप इस तरह से हम लोग यहाँ पर ट्रेन करते हैं बच्चों को कि थिंक विदाउट इंक, उनको सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और माइंड मैकअप उसको स्कैनर, मतलब इस जैसे ना स्कैन कर दिया जाता है हाँ कि मतलब रख करके, सही तो बात है। वो वाला चीजें हमको याद करने के लिए, मतलब ये सब चीजों पर फोकस करने का हमारा उद्देश्य है। तो तो और ये सर, दूसरी बात ये भी है। सर जब आप इस फील्ड में आए एजुकेशन के उसमें कि हम आपको मतलब बच्चों को डिजिटलाइज तरीके से जी लेके जी आएंगे, जी। तो आपने काफी स्ट्रगल भी फेस किया होगा अरे सर, इस इसके कोचिंग के पीछे तो फील्ड। स्ट्रगल तो बहुत रहता है, अब उस सब स्ट्रगल तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बिना स्ट्रगल के तो कुछ काम हो ही नहीं सकता है, इसके पीछे तो बहुत सारा स्ट्रगल लगा हुआ है, और लगा भी रहेगा, उसके लिए हम लोग लगे भी हैं कि आप लोगों का ही स्नेह है
और लगे भी रहेंगे। हमको लगता है कि इसे और ही बेहतर बनाएंगे। हमारा एक उद्देश्य यही नहीं है कि सिर्फ कंपटीशन, हम तो सोचते हैं कि एक फिजिकल एकेडमी भी डाला जाए कि जो भी क्षेत्र एयरफोर्स, नेवी और इस तरह से जो फोर्स की तैयारी करना चाहता है तो वो फिजिकल एकेडमी के माध्यम से, जो कानपुर जा रहा है अदरवाइज कहीं भी जा रहा है तो उसको मतलब हॉस्टल का चार्ज देना पड़ता है, रूम रेंट का चार्ज देना पड़ता है और अदरवाइज बहुत सारे चार्ज जो अफोर्ड नहीं कर पाता है तो वो अपने ही लोकेलिटी में रह करके वो देख सकता है। तो क्या सर हम ये कह सकते हैं कि आपका जो हुनर एजुकेशन है इसका फ्यूचर विजन ये है कि आप आगे चल करके जो बच्चों को अभी आप जी सिर्फ मतलब क्लास में पढ़ाने के साथ साथ जैसे जो भी डिफेंस की तैयारी है उसके जी जी लिए जी एक मतलब फिजिकल ग्राउंड या इस तरीके का कुछ हाँ, इस फ्यूचर ये में आप। हमारे विजन है। अच्छा। और जो इन सभी विजन को पूरा करने का प्रयास हमारे ये जो भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, इन्हीं का स्नेह कर पाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये अपना अभी नया का चैनल है। और ये भी मत समझे कि मतलब कि बहुत समय का है। अभी हमने जस्ट अभी 20 जनवरी को इस चैनल को स्टेबल किया हुआ है। और तो क्या है ना कि अभी शुरुआत में होता है कि अरे इसमें तो ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, कुछ खास नहीं है, तो एक बार आकर के विजिट करेंगे पर पहले उसको गहराई से देखिएगा तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। नहीं, आप देखो कि अभी नया चीजें हैं और कुछ आपको क्या है ना कि आप लोग जज करने लगते हो कि किसके पास कितने सब्सक्राइबर हैं या लाइक्स आते हैं, ये आते हैं ना, वो भी कभी शुरू हुआ होगा दोस्त, वो भी कभी शुरू हुआ होगा तो उसको भी ऐसे ही आते हैं। तो शुरुआती दौर किसी का भी होता है। तो थोड़ा अगर आप लोग भी मतलब सहयोग करेंगे, है ना, हम हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपका तो लगे ही है, मान लीजिए। और दूसरी बात ये भी है कि जो आप लोग इस तरह से ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, फीस देते हैं जाकर के, उतनी ही मिनिमम चार्जेस पर हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन पीडीएफ क्लास नोट्स, वीकली टेस्ट, सारी चीजें उन्हीं चीजों पर हम लोग करवाने के लिए तैयार हैं। तो तो सर क्या आज आप अपना फीस का जो भी है आप जी जी अनाउंस बिल्कुल, करना चाहेंगे? हम ये अनाउंस करना चाहते हैं कि जो आप लोग फीस जहानाबाद के जितने भी आप लोग कोचिंग सेंटर देखते होंगे ऑफलाइन के, जो मार्कर और व्हाइट बोर्ड पर या पढ़ाते हुए हैं, तो उन्हीं चार्जेस पर, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 600 रुपीज फीस है, तो अपनी भी 600 रुपीज हमने रखा हुआ है। और जो भी अपना नया बच्चा है, कह सकते हैं कि नया स्टूडेंट है, हमारे भाई बहन दोस्त हैं, तो उनको जो एडमिशन चार्ज दिया जाता है या लेते हैं अलग, तो वो अपना फ्री है और जल्दी से आकर के ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। जैसा कि और सर ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दी है कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जहानाबाद में 600 रुपए में एक डिजिटल बोर्ड ना होने के बाद पूरी फैसिलिटीज ना होते हुए भी 600 रुपए फीस चल रही है। वो 600 रुपए फीस में आपको यहाँ पर डिजिटल क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन जो मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप अपने वीडियोस में जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या हमें आज क्लास में पढ़ाया गया, क्या क्या पॉइंट मेरा मिस रह गया। आपको ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएंगी, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, डेली डेली टेस्ट होने हैं, वीकली मॉक टेस्ट होने हैं, और क्या चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये हुनर एजुकेशन की बहुत अच्छी मुहिम है जो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं आगे ग्रो करने वाली है। तो क्योंकि देखिए सर, हमने क्या है कि अपने अपने समय में जब हम लोग भी तैयारी कर रहे थे हाँ सर। तो मतलब एकेडमिक में थे, तो ऐसा लगता था कि कोचिंग यार करने के लिए हम लोग दूर दूर जाया करते थे, साइकिल से जाया करते थे, पैदल भी जाना पड़ता था। अब कोई भी मतलब ऐसे टीचर भी थे कि हम कह सकते हैं कि वो उस समय के उतने अनुभवी टीचर्स नहीं थे, हाँ जो कि आजकल के जमाने में हमको अनुभवी टीचर्स भी मिल रहे हैं और व्यवस्थाएं भी मिल रही हैं। तो हम उन सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहते हैं कि आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, जितना तो उठा उठा लीजिएगा। क्योंकि उस दौर को हमने देखा हुआ है कि वो दौर क्या था, आज उसी दौर को देख करके हम लोग, आप इतना कहना पड़ रहा है, इतने जो है कि गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए कि हम लोगों ने इतना सब कुछ कर लिया हुआ है, फिर भी देखते हैं कि उतना रिस्पांस नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जानकारी की कमी है, ये भी हो सकता है। तो हम तो यही जानकारी देना चाहते हैं। तो अपने क्षेत्र में जितना भी हो सके, जितने भी मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी कह सकते हैं, दोस्त हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए, है ना। और इस चैनल को सपोर्ट करें, हमारा भी सपोर्ट करें और एक बार आकर के साथियों विजिट करें। तो और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ नहीं, बस जैसा कि सर ने बोला कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं आप। ये आपका फर्ज बनता है कि हम लोग अगर आपके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले बस हैं आपका एक यहाँ लाइक पर, और एक सब्सक्राइब चाहते हैं बस, और कुछ और नहीं। जितना आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे चैनल उतना ग्रो बिल्कुल करेगा। चैनल ग्रो करेगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम लोग पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जैसे कि कह सकते हैं कि गांव कस्बे देहात में बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। हम लोग भी कानपुर इलाहाबाद
दूर दूर तक जाना पड़ता था। वहां पे जाना, फिर उसके बाद 5 से 6 हजार वहां का रूम रेंट, उसके बाद जहाँ कोचिंग लिए वहां का कन्वेंस, बहुत कुछ वहां पे रहने खाने का बहुत ज्यादा लग जाता था। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि 600 रुपए पर मंथ की फीस अगर यहाँ पे देहात क्षेत्र में यानी कि कस्बे में अगर आपको पूरी वही फैसिलिटीज जो आप कानपुर या इलाहाबाद में जाकर के मिल रही थी आपको, अगर आपको मिलती हैं यहाँ पर, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप यहाँ पर आ रहे हैं 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी क्लासेस चल रही हैं आपकी, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। पढ़ने के बाद अपने घर में भी जा सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। और एक बात और, जैसे कि मैंने सर से अभी बात हुई थी हमारी, तो उसमें सर ने बोला कि आपके लिए ये नहीं है कि आप यहाँ पर 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो बस सिर्फ 3 घंटे आपका टीचर से इंटरेक्शन होगा। हम लोगों का एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आप कभी भी जो भी आपका डाउट होता है बिल्कुल बिल्कुल। 24x7 आप डाल सकते हैं। अब जब सर अवेलेबल होंगे, अब ये नहीं कि आप रात को डाल रहे हैं तो सर सोने का टाइम होता है, उस तरीके से जो भी आपको होगा, आपको जितने से जल्दी हो सकेगा उसका सोल्यूशन, उसकी आपको जो डाउट होगा उसको सॉल्व करने की पूरे प्रयत्न करेंगे। जैसे और कि हाँ, अपनी हुनर एजुकेशन वेबसाइट भी सर आ गई है, हाँ, तो उसमें जाकर के अपने फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, अपना एडमिशन भी करवा अब सकते हैं। देखिए फिलहाल उसकी कोई चार्जेस नहीं है, अब देखिए एडमिशन कितना कर सकते डिजिटल हैं। तरीका है कि आपको अगर यहाँ पे आने में थोड़ा सा वो लग रहा है कि यार अभी क्यों, अभी मतलब जाने में वो लगेगा, वो क्या कहते हैं उसे, जानकारी ही सिर्फ आपको चाहिए, तो हमारे हुनर एजुकेशन की जो वेबसाइट है, जो अभी आपको इस वीडियो के बाद हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, बिल्कुल उस बिल्कुल। पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी हमारे हुनर एजुकेशन की टीम बाय कॉल करके या जिस व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे पूरी जानकारी आपकी लेकर के आपको पूरी जो भी है वो बताया जाएगा। और हाँ, जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन किस तरीके से हम लोग क्लास चलाएंगे, हमारा कोचिंग का किस तरीके का यहाँ पे सीटिंग प्लान है, वो सब आपको इस वीडियो के बाद हम आपको एक छोटी सी झलक दिखाने के प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों को जो अच्छा अनुभव होगा वो मेरे ख्याल से यहाँ पर विजिट करने के बाद ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में काफी सारे बच्चों का यहाँ पर क्वेरी आएंगी और वो लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे, और उम्मीद करते अच्छा हैं सर, कि एक साथ बात जुड़ करके और आगे सिलेक्शन लेके अपने फ्यूचर पे अपने हुनर को निखार के हुनर बिल्कुल। एजुकेशन को भी निखारेंगे। अच्छा, एक बात और भी कहना चाहेंगे कि ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमने अनाउंसमेंट किया और चल भी रहा है। हाँ, थोड़ा सा मैं उन सभी अपने स्टूडेंट या साथियों को कहना चाहूंगा जो कि हाई स्कूल इंटर में तैयारी करते हैं या उनको कोचिंग करना पड़ता है, और एकेडमिक वाले, हाँ, एकेडमिक के लिए, हम्म। और वो भी चार्ज देते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के स्मार्ट तरीके से नहीं सीख पाते हैं, फिर भी जाकर के बोर्ड एग्जाम्स में कहीं हाँ, ना कहीं जैसा कि होम बहुत ट्यूशन सारा। चलते हैं, तो होम ट्यूशन में आजकल क्या है, लोग अपना कॉपी मिल उठा लिया, उसी जी में जी सब जी जा जी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे हैं, जो एक एज होती है यंग एज, उसमें जो जितना अगर विजुअलाइज तरीके से बच्चों को समझाया जाए जी तो वो जी। ज्यादा कारगर साबित होगा। तो मेरे ख्याल से तो अगर आप जितने भी एकेडमिक में होम लेके आ रहे हैं, ट्यूटर मतलब लोग करवाते हैं, होम ट्यूटर बुलवाते हैं, अपने घर में करवाते हैं, और मैक्सिमम चार्जेस देना पड़ता है उनको, तो वो थोड़ा सा अपनी लोकेलिटी में है। आप लोग जितना कर सकते हैं तो यहाँ पर बच्चे को छोड़ भी सकते हैं, या कैसे भी बच्चे आ भी सकते हैं, तो ये अपनी भी उसके लिए भी अपना जो है कि स्टार्ट कर दिया हुआ है हमने। तो जो भी होम ट्यूशन करवाने वाले हैं व्यक्ति, या मैं उन गार्जियंस को भी कहना चाहता हूँ कि और हाई स्कूल इंटर के जितने भी बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर एकेडमिक के लिए भी कोचिंग कर सकते हैं, उनके लिए पूरी तरह से, और आकर के विजिट कर सकते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये आप अगर स्टूडेंट नहीं है या कोई गार्जियन या कोई जी पेरेंट्स बिल्कुल। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को, या अगर आप जहानाबाद से रिलेटेड मतलब जहानाबाद के आसपास के गांवों से या कस्बों से अगर नहीं आते हैं, दूर से कहीं से वीडियो देख रहे हैं, तो आपका कोई रिलेटिव या आपके फ्रेंड जो इस साइड रहते हो, तो उनको ये वीडियो आप उनको भेजें और उनको सजेस्ट करें यहाँ पर आने के लिए। और ये हुनर एजुकेशन की टीम आपसे वादा करती है कि अगर आप एक बार हुनर एजुकेशन में आते हैं तो आपके हुनर को निखार के बिल्कुल आपको बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आपका करियर एक, जिस चीज को आपने सपना आपका होगा, उस सपने को पूरा करने के लिए आपके साथ, आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ हुनर एजुकेशन की सपने आप पूरी देखें, टीम पूरा होगी। हम कराते हैं। जैसे सर ने टैगलाइन दी कि सपने आप देखिए पूरा जी हम कराएंगे। जी तो इसी के साथ हम लोग इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।